Hello students, welcome to Lavania classes. Today we are discussing chapter 1 from your book The Footprints Without Feet, and the name of the chapter is A Triumph of Surgery written by James Heriot. So, हमें इस चैप्टर के नेम से क्या पता चल रहा है? A triumph means victory, जीत, and surgery means veterinary हॉस्पिटल, यानी कि जहाँ पर जानवरों का ट्रीटमेंट किया जाता है वो हॉस्पिटल, उसे हम सर्जरी भी बोलते हैं। सो ये स्टोरी है एक डॉगी के बारे में। किसी का डॉग है जो कि बहुत बीमार पड़ जाता है क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस होती है उस बहुत खाना खिलाती है, जिसकी वजह से वो बहुत बीमार हो जाता है। एंड फिर बाद में एक डॉक्टर उसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं और वो ठीक हो जाता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि एक सर्जरी की जीत। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. Who is I here? I कौन है यहाँ पर? I is the narrator. I is the narrator or the doctor. Tricky is this dog. तो यहाँ पर नरेटर बोलते हैं। इस बार मैं ट्रिकी को देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हूँ, वरीड हूँ। जैसे ही मैंने अपनी कार रोकी, जब मैंने स्ट्रीट पर ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस के साथ, अपनी मालकिन के साथ देखा, तो मैं उसके अपीयरेंस को देखकर बहुत ही शॉक्ड था। ये वो डॉक्टर कह रहे हैं कि वो ट्रिकी की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए। He had become hugely fat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. जो ट्रिकी डॉग था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। सॉसेज क्या होता है? जैसे कि आपने हॉट डॉग्स वगैरह में देखा हो, जैसे मैंने यहाँ फिगर में शो किया है, ये सॉसेज होती है। तो वो वेटरनरी डॉक्टर उस डॉगी को बोल रहे हैं कि वो एक फूली हुई सॉसेज की तरह दिख रहा था, जिसके कि मानो चारों ओर बस पैर निकल आए हों। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. Rheumy means, what is rheumy here? When water discharged from the eyes, जैसे कि आँखों से कुछ गाढ़ा सा पानी बहने लगता है या नोज से, तो उसे rheumy कहते हैं। And what is lolled? Lolled means loosely hung, जब कोई चीज़ बड़ी ढीली लटक रही होती है, ढीले तनपन से, उसे हम कहते हैं लोल्ड। तो जो ट्रिकी है उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। उसकी आँखें ब्लड की जैसी रेड हो रही हैं, बहुत ही लाल हो रही हैं, र्यूमी हो रही है, उसकी आँखों से पानी बह रहा है और वो हैरान सा देख रहा है स्ट्रेट बस, और उसकी जो जीभ है वो लटक रही है। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Heriot. अब मिसेस पम्फ्रे कौन है? वो ही इस डॉग की, ट्रिकी की मिस्ट्रेस हैं। मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं कि ट्रिकी बहुत लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस मीन्स सुस्त, एनर्जी लेस हो जाना बिल्कुल। वो मिस्टर हेरियोट को बताती हैं कि ट्रिकी बहुत ही सुस्त हो गया है। He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and some cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मिसेस पम्फ्रे कहती हैं उस डॉक्टर से
कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो ट्रिकी में कोई एनर्जी ही ना बची हो। मुझे लगता है कि ट्रिकी माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन? मतलब कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? जब कोई बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। पर यहाँ तो ट्रिकी बहुत ही हेल्दी हो रखा था, लेकिन मिसेस पम्फ्रे को लग रहा था कि वो बहुत वीक है, इसलिए वो उसको एक्स्ट्रा फूड दिया करती थी। एक्स्ट्रा फूड उसको बिल्ट अप करने के लिए। क्या देती थी वो एक्स्ट्रा फूड में ट्रिकी को? मॉल्ट। मॉल्ट क्या होता है? जैसे कि दूध में कुछ एनर्जी वाले जौ मिले हुए पाउडर मिलाकर देती थी वो उसे। कॉड लिवर ऑयल। कॉड एक फिश होती है, तो उसके लिवर से जो ऑयल निकलता है काफ़ी हेल्दी होता है, वो ऑयल देती थी उसे। और एक बाउल हॉर्लिक्स का रात को दिया करती थी ताकि वो अच्छे से सो पाए। और उसके बाद मिसेस पम्फ्रे कहती हैं, नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। मिसेस पम्फ्रे को लगता था कि ये भी ट्रिकी के लिए कम है, जबकि वो उसे ओवरफेड करती थी, ज़रूरत से ज़्यादा खिला रही थी, जिस वजह से ट्रिकी लिस्टलेस हो चुका था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अब ये बात कौन कह रहा है? ये वो डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं, क्या आपने इस ट्रिकी को स्वीट थिंग्स देना बंद किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिठाइयाँ वगैरह? ओह, आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। व्हाट इज रिलेंट? रिलेंट मीन्स नरम पड़ जाना, नरम हो जाना। तो ये कौन कह रहा है? मिसेस पम्फ्रे फिर से रिप्लाई कर रही हैं डॉक्टर को कि हाँ, मैंने थोड़ा सा किया था, मैंने इसको स्वीट्स देना बंद किया था, बट ये इतना वीक हो गया था कि मुझे फिर से नरम पड़ना पड़ा। He does love cream cakes and chocolates, so ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं ट्रिकी को मना नहीं कर सकती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। अब ये डॉक्टर ट्रिकी की ओर फिर से देखते हैं। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ग्रीड मीन्स लालच। ट्रिकी खाने के लिए बहुत लालची था। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. तो ट्रिकी ने आज तक खाने के लिए कभी इनकार नहीं किया था। वो किसी भी घंटे, दिन हो चाहे रात हो, खाना खा सकता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. अब वो डॉक्टर सोच रहे हैं कि मैं तो उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो मिसेस पम्फ्रे ने अभी तक मुझे नहीं बताई हैं, और वो ट्रिकी को खिलाती होंगी। दैट मीन्स वो अपने ट्रिकी से इतना प्यार करती हैं कि वो उसको उसकी पसंद की हर चीज़ खिलाती हैं। तो वो पता नहीं और क्या क्या खिलाती होंगी। Are you giving him plenty of exercise? तो वो डॉक्टर पूछते हैं मिसेस पम्फ्रे से कि क्या आप इसे अच्छी खासी एक्सरसाइज भी कराती हैं? इतना खाना खिलाने के बाद एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hawkins, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. What is lumbago? Lumbago means muscle pain in the back portion, in the lower back portion of your body. जब आपके पीठ में, बैक में, नीचे के पोर्शन में मसल पेन होते हैं, उसे हम lumbago बोलते हैं। तो मिसेस पम्फ्रे बताती हैं
ट्रिकी मेरे साथ छोटे छोटे वॉक्स पर जाता है क्योंकि हमारे गार्डनर हॉटकिंस को लिम्बैगो होता है, बैक पेन होता है, इसलिए ट्रिकी आजकल रिंग थ्रोइंग नहीं कर सकता है। जैसे डॉग्स को रिंग्स के बीच से निकलना पसंद होता है, वो उनकी एक्सरसाइज होती है, पर ट्रिकी अभी वो भी नहीं कर पाता है। I tried to sound severe. Now I really mean this. Severe means serious. So अब वो जो डॉक्टर हैं काफ़ी सीरियस हो गए हैं और वो बोल रहे हैं कि अब मैं जो भी कहूँगा उसको मानना पड़ेगा। I mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. तो डॉक्टर कहते हैं मिसेस पम्फ्रे से, अगर आप इसके फूड को जल्दी कम नहीं करती हैं, इसकी डाइट को जल्दी कम नहीं करती हैं और इसको एक्सरसाइज पे नहीं ले जाती हैं, तो ट्रिकी जल्द ही बहुत बीमार होने वाला है। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा मिसेस पम्फ्रे, और आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी ट्रिकी को, यानी कि उसकी स्वीट डिशेस, रात का एक्स्ट्रा फूड, ये सब आपको रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mrs. Heriot. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. Mrs. Pumphrey wrung here, हाथ हिलाना। मिसेस पम्फ्रे हवा में अपने हाथों को हिलाती हैं और मिस्टर हिरियोट से कहती हैं, ओके मिस्टर हिरियोट, मैं करूँगी, मुझे लगता है आप सही हैं, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है इसे। She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. So what is regime here? An ordered way of doing something. यानी कि जिस तरीके से उनको ऑर्डर मिला था डॉक्टर के द्वारा। सो मिसेस पम्फ्रे आगे को चलती हैं, अपना सर नीचे झुकाकर रोड पर चलने लगती हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने डिटर्मिनेशन ले ली हो, मानो उन्होंने तय कर लिया हो कि अब वो अपने डॉग को प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट देना रेगुलरली शुरू कर देंगी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering alone in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. जब ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस जा रहे थे तो डॉक्टर बड़े ध्यान से उनको नोटिस कर रहा था, ट्रिकी को नोटिस कर रहे थे। ट्रिकी जो कि अपने छोटे से ट्वीड कोट में टॉटरिंग मीन्स डगमगा रहा था, वो खा खाकर इतना मोटा हो गया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी, इसलिए वो चलने में भी उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नरेटर उनकी हालत को नोटिस कर रहा था कि ट्रिकी कितना सीरियस होता जा रहा है। ट्रिकी ट्वीड कोट में था, ट्रिकी के पास कोट्स की पूरी वार्डरोब थी, कोल्ड वेदर के अलग कोट थे उसके, एक रेन कोट था उसके पास रेनी डेज के लिए। इससे क्या पता चलता है कि मिसेस पम्फ्रे बहुत ही रिच थी। He struggled on, drooping in the harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. What is drooping here? Drooping means bent downward. आगे को झुक जाना, and harness is strap
जो डॉग्स गले में पट्टा बांधते हैं। ट्रिकी को चलने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ रही थी। वो आगे को झुक रहा था, काफी डगमगा रहा था अपने गले में पहने हुए स्ट्रिप्स के साथ। I thought it wouldn't be long before I heard from मिसेस पम्फ्रे। वक्त उस डॉक्टर ने क्या सोचा, उन्हें उम्मीद थी ट्रिकी की हालत को देखकर कि जल्द ही मिसेस पम्फ्रे उन्हें एक कॉल करेंगी और उन्हें बताएंगी कि ट्रिकी बहुत बीमार है। उन्हें ट्रिकी की हालत को देखकर इतना अंदाज़ा लग गया था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा कि उन्होंने उम्मीद लगाई थी वो कॉल जल्दी ही आ भी गया। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मीन्स एक्सट्रीमली वरीड, बहुत ज़्यादा परेशान होना। मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा पा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, और तो और वो अपनी फेवरेट डिशेस के लिए भी मना कर देता है। एंड बिसाइड्स he had bouts of vomiting. Bouts means something happened after intervals. थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्रिकी को उल्टियाँ भी हो रही थी। He spent all his time lying on a rug, panting. What is panting? Panting means out of breath. सांस लेने में प्रॉब्लम होना। ट्रिकी अपना पूरा टाइम अपने एक मैट पर या किसी भी जिस पर भी वो बैठता था उस पर बैठकर एक ही जगह बिता देता था, और उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। Didn't want to go for walks, didn't want to go anything. ट्रिकी ना तो वॉक्स पर जाना चाहता था, ना ही वो कुछ करना चाह रहा था। तो वो ये बात मिसेस पम्फ्रे मिस्टर हेरियट को बताती हैं कि ट्रिकी की हालत अब बहुत सीरियस हो चुकी है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आगे, I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. अब जो वेटरनरी डॉक्टर थे उन्होंने पहले से ही एक प्लान बनाकर रखा था, बिकॉज उन्हें पता था कि ट्रिकी की हालत जल्दी ही सीरियस होने वाली है। ट्रिकी को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे घर से बाहर निकालना। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब डॉक्टर ने मिसेस पम्फ्रे को सजेशन दिया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना होगा, एडमिट करना होगा फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 15 डेज। ट्रिकी को ऑलमोस्ट 15 डेज के लिए एडमिट करना होगा अंडर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टरों की निगरानी में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. What is swooned? Swoon means fainted. ऑलमोस्ट पुअर लेडी वो अपने डॉगी को इतना प्यार करती थी कि वो बेचारी लगभग बेहोश ही हो गई ये सुनकर कि ट्रिकी को दूर जाना पड़ेगा उनसे। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. उन्हें पक्का लगता था कि ट्रिकी उन्हें बहुत मिस करेगा। पाइन मीन्स मिस करना। ट्रिकी उन्हें इतना मिस करेगा कि वो उन्हें डेली देखे बिना मर जाएगा। But I took a firm line. Firm line means take a determination. पर डॉक्टर ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि उन्हें यही करना है। Tricky was very ill and this was the only way to save him. ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और यही एक तरीका था ट्रिकी को बचा पाने का। In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's willing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. What is wailing?
वेलिंग मीन्स क्राई, रोना, चिल्लाना। तो डॉक्टर ने सोचा कि बिना देरी किए ट्रिकी को घर से बाहर ले जाना पड़ेगा। जैसे ही उन्हें ट्रिकी को उठाया और वो ट्रिकी को लेकर घर से बाहर आने लगे, मिसेस पम्फ्रे ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लेकिन डॉक्टर रुके नहीं और उन्होंने ट्रिकी को एक कंबल में रैप किया और वो उसे बाहर ले आए। द एंटायर स्टाफ वॉज roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. पूरा स्टाफ, राउस्ड मीन्स काम में जुट गया। वो सभी लोग इधर से उधर भागने लगे और ट्रिकी की चीज़ों को इकट्ठा करने लगे ताकि वो उसके सामानों को ट्रिकी के साथ हॉस्पिटल भेज सकें। और ट्रिकी इतना बिलव्ड था, वो सब लोग ट्रिकी को इतना प्यार करते थे कि ट्रिकी के पास बहुत ज़्यादा सामान थे। उसका डे बेड था, नाइट बेड अलग था, उसके फेवरेट कुशन्स थे, टॉयज़ थे, रबर रिंग्स थे और तो और ट्रिकी के खाना खाने के बाउल्स भी अलग अलग थे, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब डॉक्टर को पता लग गया था कि वो ये सारा स्टफ उनकी कार कैरी नहीं कर सकती। इतना सामान था ट्रिकी का कि वो कार में आ ही नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो जल्दी से कार को आगे लेकर चले गए। As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. What is despairing? Means hopeless. तो मिसेस पम्फ्रे ने जैसे ही डॉक्टर को वहाँ से जाते हुए देखा, वो बिल्कुल होपलेस हो गई और चिल्ला उठी। लेकिन उन्होंने जल्दी से बाजुओं में ट्रिकी के कोट्स को भरा और विंडो से कार में फेंक दिया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि ट्रिकी के कोट्स के बिना वो क्या होगा उसका। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. तो डॉक्टर जब ट्रिकी की रोड से मुड़ रहे थे, उन्होंने कॉर्नर पर पहुंचकर पीछे देखा कि मिसेस पम्फ्रे, उनका सारा स्टाफ रो रहा। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. What is pathetic? Pathetic means pitiable. बहुत ही miserable condition होना, तरस आ जाए ऐसी स्थिति होना। And what is gasping? Gasping means out of breath, वही सांस लेने में प्रॉब्लम होना। तो जब वो रास्ते में पहुंचे, उन्होंने अपनी कार में बैठे हुए, पास वाली सीट में बैठे हुए ट्रिकी की ओर नज़र डाली, जिसकी कंडीशन बहुत ही पुअर कंडीशन थी, क्योंकि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था प्रॉपरली। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. डॉक्टर को ट्रिकी को देखकर काफ़ी तरस आ रहा था। उन्होंने ट्रिकी के सर पर हाथ फेरा। ट्रिकी ने भी बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी पूरी कोशिश करके अपनी पूंछ हिलाई और ये शो किया कि वो डॉक्टर के अफेक्शन को समझ पा रहा है। Poor old lad, I said. डॉक्टर ट्रिकी को बोलते हैं, ओ बेचारे, तुम कितने बेचारे हो। वो इस तरीके से ट्रिकी को बोलते हैं। You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. डॉक्टर ने ट्रिकी से कहा कि तुम्हारे अंदर ज़रा भी एनर्जी नहीं बची है, लैक ऑफ एनर्जी है तुम्हारे अंदर, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या एक जरिया है जिससे तुम ठीक हो सकते हो। At the surgery, the household dogs searched round me.
अब जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचे, वहाँ के सभी पालतू डॉग्स आसपास से डॉक्टर को घेर लिया। आपने देखा है जैसे ही डॉग्स आते हैं, किसी हम जाते हैं, डॉग्स हमारे पास आते हैं तो वो हमें घेर लेते हैं और राउंड राउंड चक्कर लगाने लगे। ट्रिकी looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. Noisy pack means a group of dogs. वो जो कुत्ते थे नीचे, उन सभी को ट्रिकी ने अपनी डल आईज से देखा, पर जैसे ही ट्रिकी को डॉक्टर ने फ्लोर पे रखा, कारपेट में लिटाया, वो बिल्कुल मोशनलेस हो गया, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. बाकी के जो डॉग्स थे, उन्होंने ट्रिकी को स्मेल किया। डॉग्स की आदत होती है कि वो सूंघते हैं। स्निफिंग मीन्स स्मेल करना। अदर डॉग्स ने ट्रिकी को स्मेल किया कुछ सेकंड्स तक और डिसाइड किया कि ये बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था, इसलिए अदर डॉग्स ने उसको इग्नोर कर दिया और वहाँ से चले गए। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. अब नैरेटर ने ट्रिकी के लिए एक लूज बॉक्स में, एक कोजी बॉक्स में, गर्म सा बॉक्स था, ट्रिकी के लिए एक बेड बनाया, जो बेड अदर डॉग्स के ही पास में था। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. और 2 दिन तक डॉक्टर ने ट्रिकी के ऊपर पूरा ध्यान दिया 2 दिन तक, और उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया, लेकिन अच्छे से पानी पीने को दिया, क्योंकि वो जानते थे ट्रिकी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फूड था जिसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे एक्स्ट्रा फूड देने की ज़रूरत ही नहीं थी। At the end of the second day, he started to show some interest in the surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. What is whimper? जो dogs छोटी छोटी सी आवाज़ें निकालते हैं, उसे हम whimper कहते हैं। ट्रिकी ने सेकेंड डे थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया आसपास के डॉग्स में, आसपास के माहौल में, और थर्ड डे उसने जो बाकी के डॉग्स खेल रहे थे उन्हें देखकर हल्की हल्की सी आवाज़ें निकाली, मीन्स वो थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The greyhound and his friends. Trotted means small steps, छोटे छोटे स्टेप्स लेना। जैसे ही डॉक्टर ने डोर ओपन किया, ट्रिकी छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए बाहर चला गया। एंगल्फ्ड मीन्स कवर्ड हो जाना। ट्रिकी बाहर चला गया स्मॉल स्टेप्स लेकर, और वहाँ उसे अदर डॉग्स ने घेर लिया। जैसे कि कौन थे अदर डॉग? जो कि एक ग्रे हाउंड था। ये एक ब्रीड होती है, और उसके बाकी के फ्रेंड्स ने ट्रिकी को घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। बाकी के डॉग्स ने ट्रिकी को काफ़ी रोल किया, लुढ़काया इधर उधर, और उसको पूरी तरह से इंस्पेक्ट करने के बाद बाकी के डॉग्स गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी भी उनको पीछे पीछे चला गया, और वो थोड़ा सा चलने में अभी भी डगमगा रहा था, क्योंकि स्टिल वो काफ़ी फैटी हो रखा था। So I think it's enough for today's video. We'll cover the remaining portion in the next video. Thank you for watching our video. If you like it,
please give it a thumbs up and share it with your friends and do subscribe.